हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ 10 कारक। क्या कहता है पाठ? कारक क्या है, इसका व्याकरण में क्या महत्व है, आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। कारक शब्दों से वाक्य बनाकर मित्रों से चर्चा कीजिए। किसी गांव में गडरिये का एक लड़का रहता था। वह रोज भेड़ बकरियां चराने जंगल में जाता था। एक दिन उसे गांव वाले से मजाक करने की इच्छा हुई। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। लड़के की आवाज सुनते ही आसपास के लोग तथा गांव वाले अपने अपने हथियार लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने लड़के के पास पहुंचकर पूछा कि शेर कहाँ है, जल्दी बताओ। लड़के ने हंसकर कहा, मैंने मजाक किया था। लोगों को लड़के की मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया। इस अनुच्छेद में रंगीन शब्द कारक है। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो वाक्य अस्पष्ट हो जाएंगे। कारक वह व्याकरणीय कड़ी है जिसके माध्यम से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से वाक्यों में आई क्रिया का संबंध जुड़ता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। परसर्ग कारकीय संबंधों को प्रकट करने वाले चिन्हों को कारकीय चिन्ह परसर्ग कहते हैं। कारक के भेद। कारक के मुख्य 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, ने क्रिया को करने वाला। 2 कर्म कारक, को जिस पर क्रिया का फल पड़े। नंबर 3 करण कारक, से या के द्वारा वह साधन जिससे क्रिया संपन्न होगी। नंबर 4 संप्रदान कारक, के लिए, को जिसके हित के लिए क्रिया हो। नंबर 5 अपादान कारक, से जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो। नंबर 6 संबंध कारक, का, के, की क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बनाने वाला। नंबर 7 अधिकरण कारक, मैं, पर क्रिया करने का काल या स्थान। नंबर 8 संबोधन कारक, हे, अरे आदि जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए। नंबर 1 कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इन चित्रों को देखिए और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। मुकेश ने किताब पढ़ी, राधा नाच रही है। उपयुक्त वाक्यों में मुकेश तथा राधा कर्ता हैं। यह विशेष रूप से संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। इसका संबंध सीधा क्रिया से होता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। इसका प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। वर्तमान काल तथा भविष्य काल की क्रियाओं वाले वाक्य में ने परसर्ग विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे नंबर 1 रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, वर्तमान काल। 2 मुकेश खा रहा है, वर्तमान काल। नंबर 3 मोहन कल जाएगा, भविष्य काल। नंबर 4 राधा कल आएगी, भविष्य काल। यदा कदा कर्ता के साथ से या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग हो जाता है। जैसे नंबर 1 राम से गाया नहीं जाता। नंबर 2 सोहन के द्वारा गाया गया। प्राकृतिक वस्तु, शक्ति या पदार्थ भी कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 सूर्य चमक रहा है, 2 हवा बह रही है। नंबर 2 कर्म कारक, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति परसर्ग को है। कभी कभी को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे माँ ने खाना बनाया, राम ने रावण को मारा। पिताजी ने पत्र लिखा, रमेश ने गाय को घास खिलाई। राधा किताब पढ़ती है, दीपक ने बंदर को केले दिए। नंबर 3 करण कारक, करण का अर्थ साधन है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस भेद से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग से के द्वारा है। जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा, कमला ने चाकू से सब्जी काटी। नंबर 1 इस दूध को चम्मच से हिलाओ, हम गाड़ी से आए, इस गाय को खूंटे से बांध दो, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई। नंबर 4 संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है देना। वाक्य के कथन में जिससे कुछ लिया जाए उन शब्दों को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है। कभी कभी को परसर्ग भी लगाया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बनवाए, गरीबों को दान दिए। थाली में माँ के लिए भोजन है, कलम लिखने के लिए होती है, वह मोहन के लिए उपहार लाया,
राम को वह थैला दे दो। नंबर 5, अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा अलग होने, लगाने, डरने, सीखने या तुलना का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे बाल्टी से पानी निकालो, स्टेशन से गाड़ी निकल गई, मैं भालू से डर गया, कमल शेर से डर गया, झरने पहाड़ से गिरते हैं, मोहन राहुल से अधिक मोटा है। नंबर 6, संबंध कारक। जिस कारक से वस्तुओं के आपसी संबंध का बोध हो उन्हें संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की तथा रा, रे, री होते हैं। जैसे यह रमेश का घर है, सोनू अरुण का लड़का है। नंबर 1, वरुण के 2 लड़के हैं, तरुण सुरेश का भाई है, सरिता की बहन है, मनमोहन महेश का भाई है। नंबर 7, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह में, पर है। जैसे लड़का झूले पर झूलता है, लंगूर डाल पर बैठा है, मोहन घर में है, सोहन कक्षा में प्रथम आया, छत पर लड़के बैठे हैं, मुंडेर पर बैठी चिड़िया गा रही है। नंबर 8, संबोधन कारक। शब्दों का वह रूप जिसके द्वारा किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है, अरे, ओ आदि हैं। जैसे ओ भाई साहब क्या समय हो रहा है, अरे कहाँ जा रहे हो, हे भगवान ये क्या किया, अरे तुम तो डर गए। पाठ पढ़कर हमने सीखा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक संबंध को कारक चिन्हों या परसर्गों द्वारा दर्शाया जाता है। ये हैं ने, को, के लिए, से आदि। प्रमुख कारक चिन्ह है ने, को, से, के द्वारा, के लिए, को, से, का, के, की, मैं, पर, है, अरे। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।